नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम मोदी की अपील के बाद लोकल प्रोडक्ट्स पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। सीएपीएफ की कैंटीनों में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने उत्पादों के इस्तेमाल की कल रात पैरवी की थी, जिसके बाद लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया है, 1 जून 2020 से देश भर के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों पर स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की अपील की है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह ने वित्त मंत्री की घोषणाओं को सराहा, कहा इकोनॉमी को मिलेगी मजबूती। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को इकोनॉमी को गति देने के लिए की गई घोषणाओं की प्रशंसा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज की गई घोषणाएं व्यवसायों विशेषकर एमएसएमईज की समस्याएं हल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगी। घोषित कदम लिक्विडिटी को बढ़ावा देंगे, उद्यमियों को सशक्त बनाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धी भावना को मजबूत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन अभूतपूर्व कदमों के जरिए एमएसएमई की सहायता करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह पीएम नरेंद्र मोदी की हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, छोटे व्यवसायों की मदद करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी को समग्र पैकेज और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए व्यापक कदम उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस परीक्षा की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास एक दयालु और उत्तरदायी सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कल से मिलेगा लोन, गडकरी बोले एमएसएमई के लिए आर्थिक पैकेज ऐतिहासिक कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जिसको लेकर बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस क्षेत्र में कितना निवेश किया जाएगा इसकी विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार से लोन मेला आयोजित करने का ऐलान कर दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी ने कहा कि गुरुवार से उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर के लिए लोन मेला शुरू किया जाएगा। इस दौरान 3500 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को लोन दिए जाएंगे। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर को लोन देने का फैसला लिया है। वहीं इस आर्थिक पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह एमएसएमई को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नए एमएसएमई सेक्टर की बुनियाद भविष्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित है। एमएसएमई सेक्टर को इतना ज्यादा पैसा देना अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई को जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमडी का मानसून पर अनुमान, कई राज्यों में जल्द दे सकता है दस्तक।
जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि मानसून के बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के कारण सामान्य तिथि से करीब 6 दिन पहले 16 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचने की संभावना है। वहीं आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मानसून के इस साल सामान्य रहने की संभावना है। केरल में 1 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद देश में 4 महीने चलने वाले बारिश के मौसम की शुरुआत होगी। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून के आने की तारीख 3 से 7 दिन तक आगे खिसक गई है। दिल्ली में मानसून 23 जून के बजाय 27 जून और मुंबई एवं कोलकाता में 10 जून के बजाय 11 जून तक दस्तक देगा। चेन्नई में यह 1 जून के बजाय 4 जून को पहुंचेगा। हालांकि पश्चिमोत्तर भारत में मानसून 15 जुलाई के बजाय 8 जुलाई को पहुंचेगा। दक्षिण भारत से मानसून की वापसी की नई तारीख 15 अक्टूबर है। मानसून आमतौर पर 20 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। पिछले महीने इसके वहां पहुंचने की संभावना संबंधी तिथि संशोधित करके 22 मई बताई गई थी। इसके बाद मानसून को केरल पहुंचने में 10 से 11 दिन लगते हैं और फिर भारत में बारिश की शुरुआत होती है। आईएमडी केरल में मानसून के पहुंचने की संभावित तिथि की जानकारी इस सप्ताह के आखिर में जारी कर सकता है। साथ ही आईएमडी ने कहा कि चक्रवात बनने की दिशा में पहले कदम के तहत निम्न दबाव वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती दक्षिण अंडमान सागर में बुधवार की सुबह बन गया। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में 15 मई को दबाव के और गहरा होने की संभावना है और यह बाद में 16 मई को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनकर आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड से दिए गए 3100 करोड़ रुपए। पीएमओ, जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय ने की है। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मामले देश में सामने आने के बाद पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की थी और लोगों से इस मद में दान करने की अपील की थी। बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की भी बात की। आर्थिक पैकेज को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम बढ़ा रहा है। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमईज को फायदा पहुंचाने के लिए 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें एमएसएमईज को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन का भी प्रावधान किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसएमई के लिए पैकेज का ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री, 3 लाख करोड़ की लोन गारंटी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। यह 20 लाख करोड़ के उसी राहत पैकेज का हिस्सा होगा जिसका ऐलान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरकार 3 लाख करोड़ से अधिक के एमएसएमई ऋण के लिए गारंटी की घोषणा कर सकती है। ये है तैयारी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को अपना कारोबार चलाते रहने के लिए नकदी प्रवाह करने की, उन्हें पर्याप्त नकदी की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही सरकार एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी गारंटी देने की भी योजना बना रही है। पीएम ने किया था ऐलान। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर सकेगा। पीएम ने कई सेक्टर में बोल्ड सुधारों का ऐलान किया है। पीएम ने कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स तक सभी सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बोले 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से हर वर्ग सशक्त होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को कोरोना काल में छठी बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया,
मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इसे चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित केंद्र में रहा है। मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया लगभग 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज इसी को परिचायक है, जिसमें देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग व व्यापारी वर्ग के हित समाहित हैं। इससे हर वर्ग सशक्त होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज आह्वान किया है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो। इस वाक्य को अब सत्यता में बदलने का समय आ गया है और यह सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ही संभव है। हमें संकल्प लेना होगा कि अब आत्मनिर्भर भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। अमित शाह ने आगे कहा, 130 करोड़ लोगों की शक्ति वाला भारत अगर ठान ले तो हर संकल्प संभव है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अब हर भारतवासी को यह संकल्प लेना होगा कि वो बिना रुके, बिना थके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। भारत की आत्मनिर्भरता में पूरे विश्व का कल्याण निहित है। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष अपील भी की। इस विषम परिस्थिति में जहां सब कुछ बंद था, तब हमारे लोकल हमारे कठिन समय के साथी बने और हमें सहयोग किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का संकल्प लें और अपने लोकल को ग्लोबल बनाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने जीडीपी के 10% का पैकेज देकर भारत को यूएस और जापान के बराबर खड़ा किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस पैकेज के तहत किसान, मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों की मदद के लिए है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है। इसके साथ ही भारत की ओर से जारी किया गया आर्थिक पैकेज अमेरिका और जापान को टक्कर दे रहा है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 13% हिस्से के बराबर आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जबकि जापान ने 21.1% की घोषणा की है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि पहले की घोषणाओं के बाद अब 12 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज दिया जाएगा। सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज में मार्च महीने में घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी शामिल है। उस समय जब सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की थी तो उसमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन और गरीब महिलाओं और बुजुर्ग के लिए नकद सहायता की बात भी कही गई थी। मार्च अंत में ही रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती की। विभिन्न क्षेत्रों के लिए नकदी बढ़ाने और उद्योग जगत के लिए किस्तों के भुगतान में 3 माह की राहत जैसे उपायों की घोषणा की गई। सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा अब तक घोषित ये सभी उपाय 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठते हैं, जो कि जीडीपी का 3.2% के करीब है। इसका मतलब सरकार 8.20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का पहले ही ऐलान कर चुकी है, जो जीडीपी का करीब 4% है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली, हरियाणा समेत इन राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ होगी बारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में आज धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में आज से अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम बुलेटिन की माने तो असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि असम और मेघालय के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को अलग अलग जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। आईएमडी के सलाहकार ने बताया कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलेंगी हवाएं। आईएमडी के सलाहकार ने यह भी जानकारी दी कि दक्षिणी पूर्व खाड़ी और इससे सटे इक्वेटोरियल हिंद महासागर और दक्षिणी अंडमान सागर में मौसम में बदलाव के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को इन क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में तूफान के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में आज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभाग ने आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है।
सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की अधिक संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज के ऐलान से शेयर बाजार में तूफानी तेजी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज के बल पर शेयर बाजार गिरावट से उबरते हुए तूफानी तेजी के साथ खुला। बीएसई का सेंसेक्स 1470 अंकों की तेजी लेकर 32,841.87 अंक पर खुला और शुरुआती कारोबार में ही यह लिवाली के बल पर 32,845.48 अंक के उच्चतम स्तर तक गया। हालांकि अभी सेंसेक्स 723 अंकों की तेजी के साथ 32,094 अंक पर कारोबार रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निफ्टी 382 अंकों की तेजी लेकर 9,584.20 अंक पर खुला और लिवाली के बल पर यह शुरुआती कारोबार में ही 9,585.50 अंक के उच्चतम स्तर तक चढ़ा। हालांकि इसके बाद बिकवाली हुई, जिससे अभी यह 213 अंकों की तेजी लेकर 9,409 अंक पर कारोबार रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आर्थिक पैकेज के ऐलान के संबंध में आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तृत जानकारी देंगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।